हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में। फाइलम कॉर्डाटा ये लास्ट फाइलम है, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर मैं 2 लेक्चर और लेकर आऊँगा, ठीक है। आज हम लोग बातचीत करेंगे प्रोटोकॉर्डाटा के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोकॉर्डाटा के बारे में। फिर हम लोग बातचीत करेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। बच्चा लोग को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से समझिएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होगा? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हम लोग 5 क्लास में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बुक्स में भी दे रखा होगा, मैं बता देता हूँ बुक में, ठीक है। वर्टिब्रेटा में पहला है क्लास स्पीसीज, उसके बाद मछली वाला, फिर एम्फीबियन, ठीक है। उसके बाद आएगा रेप्टाइल्स, फिर एप्स, तब मैमेलिया, ठीक है। इसमें 2 लेक्चर और लगेगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेट्स, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है, ठीक है। इस लेक्चर में थोड़ा बहुत नॉइज आएगा। कॉपी में आज हेडिंग आपको डालना है फाइलम कॉर्डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 है, 2 लेक्चर और आएगा। अगर आप बोलोगे तो 1 लेक्चर में समराइज भी करा दूंगा, ठीक है। लेक्चर का नंबर बहुत बढ़ जाएगा उसके बाद। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है। देखो भाई, फाइलम कॉर्डाटा पढ़ने से पहले आपको एक डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम को काफ़ी ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। अगर ये डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको फाइलम कॉर्डाटा किसी भी हाल में समझ में नहीं आएगा। समझ गया? ठीक है, इस टाइप का आपको एक डायग्राम बनाना है, समझ गए? और अच्छे से कर दूं क्या? और अच्छे से बना देता हूं, साफ सुथरा। ठीक है, इसी टाइप का डायग्राम आप बुक में देखते होइएगा। किसका? फाइलम कॉर्डाटा का। इसमें आपको जो जो समझना है उसको ध्यान से देखते जाइए। फाइलम जो कॉर्डाटा होता है उसका माउथ कुछ यहाँ पे होता है, समझ गया? कहाँ पे होता है? यहाँ पे। और माउथ आगे एक्सटेंड करके क्या चीज़ में जाता है? इसोफेगस में, समझ रहे हो ना? उससे पहले फेरिंग्स में जाता है, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत आपको आता होगा, नहीं आता कोई बात नहीं है, 10 में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जितना भी फाइलम कॉर्डाटा का एग्जाम्पल सब है, हम लोग भी कॉर्डाटा के अंदर ही आते हैं। कॉर्डाटा का सब टाइप है, उसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हम लोग का माउथ यहाँ पे है, देखो ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग, समझ रहे हो? पता है ना, आदमी इसी सब से बना हुआ है। इवोल्यूशन कैसे हुआ वो आपको पढ़ना है क्लास 12th में। अगर आप बायो लेंगे तब पढ़ पाएंगे, समझ गया ना? ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फेरिंग्स रहेगा और ये नीचे जाके ऐसे खुल जाएगा। अरे क्लियर है? ऐसे इसमें जाके खुल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट। क्या बोलते हैं बता? फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट। ये क्या है बता? ये है माउथ। माउथ ये हो गया, गट बोल दो, गट बोल दो, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पाइप, समझ गया? और ये हो गया एनस। जो जो मतलब आपको नहीं आता रहेगा सब लिखते जाइएगा, मैं बोलते जाऊंगा, ठीक है। माउथ से हम लोग क्या करते हैं? खाना को खाते हैं। फेरिंग्स आगे वाला रीजन होता है,
जिसके थ्रू खाना फूड पाइप में जाता है, उसी को गट बोलते हैं हम लोग। एनस से खाना बाहर आ जाता है। तो ये फाइलम कॉर्डाटा का एक नॉर्मल सा डायग्राम है, समझ गया, नॉर्मल टिपिकल सा डायग्राम है, ठीक है। और इस गट के कुछ इस वाले रीजन पे हर्ट पाया जाता है। इस रीजन पे क्या होता है बता, हर्ट पाया जाता है। ये कौन सा रीजन है, डोर्सल की वेंट्रल, वेंट्रल की डोर्सल? अरे बता ना भाई, डोर्सल क्या होता है, पीठ, वेंट्रल नीचे वाला, सही है। तो ये वेंट्रल सरफेस पे हर्ट होता है, किसमें, फाइलम कॉर्डाटा में। हम लोग का हर्ट कहाँ है, अरे हम लोग भी इसी में आते हैं। हम लोग का हर्ट कहाँ है, बोल बोल बोल, हर्ट कहाँ है, डोर्सल कहाँ है हम लोग में, पहले ये बता। डोर्सल वेंट्रल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। डोर्सल मतलब पीठ, समझ गए। हम लोग कैसे थे पहले, इस टाइप का झुके हुए थे, तो हम लोग का पीठ ये है, तो ये हो गया डोर्सल, ये हो गया हम लोग का वेंट्रल। तो हम लोग का हर्ट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, समझ गया ना। हर्ट यहाँ पे, कहाँ पे, वेंट्रल में। ये कौन सा रीजन है, वेंट्रल रीजन। अरे सही है, ये सब आता है कि नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक समझ गया। तो ये हर्ट कहाँ है हम लोग का, वेंट्रल पे है। अरे समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं, मतलब ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, ये डोर्सल है। डोर्सल दैट मीन्स पीठ वाला रीजन। अरे सही है। अब ये जो पीठ वाला रीजन होता है ना, इसके बाहर एक, मतलब क्या बोलूं, पाइप जैसा एक मजबूत सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं बता, इसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या होता है नोटोकॉर्ड, सब बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। क्या बोलते हैं इसको, नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर नर्व कॉर्ड होता है। इस नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या होता है बता, अरे क्या होता है, नर्व कॉर्ड। क्लियर, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कहाँ पे होता है, इसके पीठ वाले रीजन पे, समझ आया। ये दोनों सट गया, अलग कर दूं, बुक में तो अलग होता है, चलिए हो गया, बोर्ड पर भी अलग हो गया। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये जो कॉर्डाटा है, इसका ये टेल है, पीछे वाले रीजन पे है, तो इसको बोल दिया जाता है पोस्ट, नीचे वाला एनल टेल, ठीक है, पोस्ट एनल टेल, ये रीजन हो गया। अरे क्लियर है, समझ गया, यहीं पे एनस है इसलिए एनल बोल दिया जाता है। अरे क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फाइलम कॉर्डाटा का जितना भी मेंबर है सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। कैसा होता है बता, ये सब बेसिक चीज है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होगा, मतलब ये कैसा होगा, सिलोमेट होगा। अरे सिलोम का मतलब समझ में आता है, बॉडी कैविटी, ठीक है। इसमें कौन सा सिमेट्री होगा, अरे बोल ना भाई, हम लोग में कौन सा सिमेट्री है, बाइलेटरल। देखो एक्सेप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ जनरल ट्रेंड है, समझ गया ना। तो ऑल ऑफ देम हैव ए नोटोकॉर्ड। जितना भी कॉर्डेट्स है सबके पास नोटोकॉर्ड होता है, हम लोग के पास भी है, लेकिन हम लोग का नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है, समझ गया, क्या चीज में, वर्टिब्रल कॉलम में। अरे सही है। तो ऑल ऑफ देम हैव ए नोटोकॉर्ड, ऑल ऑफ देम हैव अ नोटोकॉर्ड। जितना भी कॉर्डाटा का मेंबर है सबके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, समझ गए। नोटोकॉर्ड क्या है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या चीज में मदद करता है, इस जानवर को सपोर्ट करने में मदद करता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अरे सही है, तो ये क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये कहां पे है बता, नोटोकॉर्ड कहां है, इस जानवर के बैक में, पीठ वाले रीजन में, डोर्सल सरफेस पे, समझ गया। रन अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, ऐसा वर्ड बुक में इस्तेमाल होता है,
रन्स along the back of the animal, back of the animal। मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना दिक्कत। अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ दिख रहा है सब चीज़ सही से। ठीक है, एक पॉइंट और है, ये एक्चुअल में जो नोटोकॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड और ये जो गट वाला पाइप है इस दोनों को सेपरेट करवाने में भी मदद कर रहा है। समझ गया? तो सेपरेटिंग नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट, सेपरेटिंग नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट। अरे सही है, समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे आया तो बोलो हाँ, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। जो जो अभी मैं बताया सब लिख दूंगा, ठीक है, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए बताइए, नर्व कॉर्ड कहां पे है? डोर्सल रीजन पे। डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, मतलब पीठ वाले रीजन पे नर्व कॉर्ड है। ठीक है, इसके पास और क्या है? हैविंग फेरिंजियल गिल स्लिट। ठीक है, हैविंग फेरिंजियल गिल स्लिट नहीं होता है हम लोग में, मतलब वो पुराना कैरेक्टर है। ठीक है, इसके पास पोस्ट अनल टेल भी होता है पीछे की तरफ, पोस्ट अनल टेल, लेकिन ये हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। समझ गए? किसी किसी में नजर आता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि पुराना कैरेक्टर है। समझ गया? सम स्टेज ऑफ लाइफ में, कुछ सीधे लिख देता हूं, सम स्टेज ऑफ लाइफ के कुछ स्टेज में, जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दिखाई देता है। वेंट्रल हर्ट इज प्रेजेंट, दिख रहा है, ये तो लिखा ही है भाई, लिखने का ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी लिख देता हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को। वेंट्रल हर्ट इज प्रेजेंट। अरे सही है, हर्ट कहाँ पे है? वेंट्रल रीजन पे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, माउथ भी है, एनस भी है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, सिस्टम इज प्रेजेंट। अरे क्या होता है कंप्लीट इनकम्प्लीट? समझो इसको। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट क्या होता है। ये इसका माउथ है और ये इसका एनस है। ये मान ले माउथ है और आगे इसका एनस है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बोथ माउथ एंड एनस रहेगा उसको हम बोल देते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एनिमल। और जिसके पास सिर्फ माउथ ही रहेगा उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। इसी के थ्रू खाना आएगा और इसी के थ्रू पॉटी बाहर जाएगा। समझ गया? ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट, ओपनिंग इज प्रेजेंट। अरे समझ गया? दोनों का दोनों, माउथ और एनस दोनों की तरह भी, सॉरी एक ही ओपनिंग माउथ एनस दोनों की तरह बिहेव करेगा। ऐसा भी जानवर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। अरे समझ आता है कि नहीं? ये सब नहीं आता? नहीं आता तो बोलो। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसका चिंता नहीं करना है आपको, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो। नोट्स में बहुत लफड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब नोट्स देने में सबसे पहले स्कैन करना पड़ता है, फिर उसका लिंक निकालना पड़ता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, उससे बेहतर है आप लोग खुद ही बना लें नोट्स। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हर एक लेक्चर का मिलता रहे। ठीक है, अभी तक तो मिल ही रहा है, स्टार्टिंग में नहीं मिला, बहुत पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। आगे बढ़े अब हम लोग।
अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कॉर्डाटा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है बता, कॉर्डाटा, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी कॉर्डाटा के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे, फाइलम कॉर्डाटा के बारे में। अब देख रहे हैं हम लोग कॉर्डाटा, इसका क्लासिफिकेशन। देखो इस कॉर्डाटा को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला है प्रोटोकॉर्डाटा, ठीक है, और दूसरा है वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा। प्रोटोकॉर्डाटा को हम लोग अक्रैनियाटा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रैनियाटा या अक्रैनिएट, या इसको क्रैनियाटा भी बोल सकते हैं। अरे क्लियर है, या क्रैनिएट भी बोल सकते हो। इधर अक्रैनिएट लिखे तो इसको क्रैनिएट कर देते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रोटोकॉर्डाटा होता क्या है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डाटा क्या होता है, प्रोटोकॉर्डाटा, ठीक है। देखो प्रोटोकॉर्डाटा जो होता है ना, प्रोटोकॉर्डाटा थोड़ा बहुत इसका कैरेक्टर इससे रिजेंबल कर जाता है वर्टिब्रेटा से, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, समझ गया, ठीक है। लेकिन जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो का मतलब क्या होता है बता, फर्स्ट, ये सब तो सबको पता है। कॉर्डाटा मतलब क्या होगा, जिसके पास नोटोकॉर्ड हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, नोटोकॉर्ड क्या होता है, क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अरे सही है, तो जिसके पास पहले बार में नोटोकॉर्ड आया, पहली बार में नोटोकॉर्ड आया, वो है प्रोटोकॉर्डाटा। मतलब जिसके पास सबसे पहले नोटोकॉर्ड आया वो कौन है, प्रोटोकॉर्डाटा, समझ गए, ठीक है। अब कैसा होता है प्रोटोकॉर्डाटा, इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, आपके बुक में एग्जाम्पल एक बलैनोग्लॉसस का दे रखा होगा, ठीक है, आप देखिएगा मिल जाएगा। ये हो गया बलैनोग्लॉसस, ठीक है। इससे ज्यादा इसके बारे में आपको लेबलिंग वगैरह नहीं करना, लेबलिंग करोगे परेशान हो जाओगे। ये इसका माउथ हो गया, जिसको प्रोबोसिस बोल देते हैं, ठीक है। ये इसका कॉलर होता है, बस ये इसका टेल है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, समझ गया ना, ठीक है। ये इसका टेल है, ये इसका जैसे बोलना चाहेंगे तो ट्रंक बोल दीजिए। ये इसका टेल है, यहाँ पे एनस भी होता है, ठीक है। ये है आपका प्रोटोकॉर्डाटा। अरे सही है, प्रोटोकॉर्डाटा का जनरल एग्जाम्पल, ये इसी का फोटो बुक में बना होता है। तो ये जो प्रोटोकॉर्डाटा, ये ना ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। कैसा एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब समझ में आता है, अरे भाई इतना पढ़ा दिया फिर भी नहीं पता। अरे जिसके पास तीनों जर्म लेयर होगा, कौन कौन जर्म लेयर, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। अरे सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जो प्रोटोकॉर्डाटा, इसमें कौन सा सिमेट्री होगा बोल, बाइलैटरल सिमेट्री। अरे सही है, बाइलैटरल सिमेट्री, क्योंकि एडवांस ऑर्गेनिज्म है। ये सिलोमेट होता है, सिलोमेट है, क्यों, क्योंकि एडवांस है। बॉडी के बीच में कैविटी होगा जिसमें ऑर्गन रखा होगा। नोटोकॉर्ड सम पार्ट ऑफ बॉडी में नजर आ जाएगा, समझ गया। नोटोकॉर्ड कुछ ही पार्ट में नजर आएगा, सम पार्ट्स में नजर आएगा। एग्जाम्पल में जैसे टेल में नजर आता है यंग लार्वा में, समझ गया, कुछ ही पार्ट्स में नजर आता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया टेल ऑफ यंग लार्वा, जब इसका लार्वा वाला स्टेज होता है तो उसका जो यंग छोटू सा बच्चा होता है उसके टेल में पाया जाता है नोटोकॉर्ड। अरे सही है, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है प्रोटोकॉर्डाटा का, इसमें से अधिकतर ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहने वाला है, समझ गए। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बलैनोग्लॉसस। अरे सही है, वही बलैनोग्लॉसस, क्लियर है। हर्डमेनिया भी होता है, डोलियोलम, हर्डमेनिया, ठीक है, डोलियोलम, डोलियोलम, सही है, ठीक है। यही सब इसका मेन एग्जाम्पल है।
क्या क्या एग्जाम्पल लिख लिए? बलैनोग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फिओक्सस भी लिख लीजिए, एम्फिओक्सस, अरे सही है, एम्फिओक्सस, ठीक है। उसके बाद डोलियोलम, काफ़ी है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इससे ज़्यादा बलैनोग्लोसस का लेबलिंग आपको नहीं करना है, समझ गया, काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर फोटो बनाओगे गलती होना तक पक्का है, समझ गया, और कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि बुक में तो कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में लेबलिंग सिर्फ कर देता है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आप फालतू में इसका लेबलिंग के अंदर घुसने क्यों जाओगे? जैसे लेबलिंग के अंदर जाइएगा 50 को नया नया टर्म आ जाएगा, समझ गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। हालांकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ समझा दिया जाए, ऐसा ना हो कि कुछ भी ऐसा लेबलिंग कर दूँ उटपटा टाइप का जो कि देख के आपका उड़ जाए। देखो इसमें उड़ने वाला कोई नहीं है, एनस है, ट्रंक, ठीक है, जानते हो, कॉलर इस रीजन को बोल देते हैं, कोई कारण से होगा, बस समझ ले, हल्का सा लिख दिया, इस टाइप का रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। प्रोबोसिस तोड़ने फोड़ने में मदद करता है, अंदर घुसने में, ज़मीन में मदद करता है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग बरोइंग में मदद करता है, बिल खोदने में। चलिए आगे बढ़े। अब अगला है फाइलम। क्या चीज? कौन सा फाइलम? कॉर्डाटा ही, प्रोटोकॉर्डाटा हो गया। अब हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा के बारे में अगले लेक्चर से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझ गए, अगले लेक्चर से डिटेल में। अरे वर्टिब्रेटा के बारे में आपको पता होगा, मछली के बारे में नहीं पता है, रेप्टाइल्स के बारे में नहीं पता है, सब पता होगा, समझ रहे हो ना। यहीं तक मेन था पढ़ने वाला। ये सब तो आप अपने चारों तरफ देखते ही हो, ठीक है। चिड़िया के बारे में नहीं जानते हो, जानते हो। मैमल्स के बारे में जानते हो, जानते हो, समझ गए ना। तो वो अगला लेक्चर सब बहुत ज़्यादा भारी नहीं होने वाला है। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या पढ़ना है हम लोग को? वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है, अगला वाला वर्टिब्राटा। देखो वर्टिब्रेटा जो फाइलम है, ठीक है, मतलब ये कॉर्डेटा का ही टाइप है। इसके पास ना ट्रू वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, समझ गया। इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके पास क्या होता है बताओ? ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। अरे सही है कि नहीं है? सही, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें बाइलैटरल सिमेट्री होता है। कौन सा सिमेट्री? बाइलैटरल सिमेट्री, सही है, दो पार्ट में। अरे भाई देखो ना, हम लोग एग्जाम्पल में ह्यूमन, अभी नहीं लिखूंगा एग्जाम्पल, ठीक है, इसका हजारों एग्जाम्पल, ह्यूमन लिख के क्यों आपको परेशान किया जाए, ठीक है, लिख लो मन है तो। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, इसका हजारों लाखों ऑर्गेनिज्म आता है, तो चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। जिसको आप अगल बगल में चारों तरफ देखते हो वही सब इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अरे है ना भाई, समझ आता है कि नहीं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस लेक्चर में आकर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। अरे भाई अगर ये भी नहीं पता है छोड़ दो चैप्टर पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग के बॉडी के बीच में कैविटी होता है, सिलोमिक बॉडी होता है, सेगमेंटेड बॉडी भी होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। कैसा होता है? सेगमेंटेड बोला जाता है, हालांकि सब ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन नहीं होता, आदमी में एकदम ट्रू वाला नहीं होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टांग, हाथ, समझ गया। ये क्या है बता? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। थोरैक्स एब्डोमेन को सेपरेट क्या करता है बता? डायाफ्राम। इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है, काम देगा। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे क्लियर है, यही सब बुक में दे रखा है, इससे ज़्यादा क्या दिया होगा,
ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखे हुए है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू। अरे सही बात है ना, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू। ठीक है, हम लोग के जो बॉडी के अंदर जो टिश्यू सब है उसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करना मतलब 50 बार बता दिया, मतलब किसी पार्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो हम लोग का जो बॉडी का टिश्यूज है वो कोई टिश्यू हार्ट बना दिया, कोई टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, कोई टिश्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, कोई टिश्यू नर्वस सिस्टम बना दिया। मतलब हम लोग का जो बॉडी का टिश्यू होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से डिफरेंशिएट हुआ है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू। अरे समझ आता है कि नहीं? सब आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, समझ गए? बस वही है, क्लियर है? हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अरे सही है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मतलब समझ में आता है, हर एक ऑर्गन अलग अलग है, समझ गए? मतलब जैसे देखो, हम लोग के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना को तोड़ने के लिए, समझ रहे हो ना? खाना को तोड़ने के लिए तोड़ ताड़ के ब्लड में डाल दो, समझ गए? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? उस तोड़े हुए खाना को पकड़ के ले जाओ सेल में और उससे एनर्जी निकालो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। अरे भाई ये सब क्लास 10 में पढ़ना, चिंता नहीं करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? क्या काम है बोल? ये जो खाना है जिसको तोड़ के ब्लड में डाल दिया गया है उसको पकड़ के सारे सेल तक पहुंचा देना। अरे बोल ना, ऑक्सीजन को पहुंचा देना सारे सेल तक, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है, अब जो सेल खाना तोड़ा तो उसमें बहुत सारा कचरा पैदा कर देगा, उस कचरा को बाहर निकाल के फेंक देना, यही है। अरे समझ रहे हो ना? नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ब्रेन वाले सिस्टम का सारा चीज को देखते रहना, ये ना कि कुछ से कुछ गड़बड़ कर दे, समझ गए? सारा सिस्टम को कंट्रोल करता नर्वस सिस्टम, कहीं सब गड़बड़ ना कर दे, इसलिए, समझ गए ना? अब हजारों सिस्टम है, अब कहने के लिए मस्कुलर सिस्टम होता है, मसल्स वाला, स्केलेटल सिस्टम भी होता है जिसके थ्रू हम लोग खड़े हैं, समझ रहे हो? क्लियर है? अरे नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, यही था फाइलम कॉर्डाटा। चल इसको जल्दी से छाप लीजिए। समझ में आया? फाइलम कॉर्डाटा। ठीक है, इस टॉपिक पे 2 लेक्चर अभी और आएगा, समझ गया? उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हो सके तो लास्ट लेक्चर में मैं एक टेबल भी बनवा दूंगा। ठीक है, हालांकि टेबल किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो ना? टेबल किसी काम का नहीं है। टेबल में जो जो दे रखा है सब तो मैं पढ़ा ही दिया। पैराजोआ, यूमेटाजोआ, पॉलीफेरा हो गया, निमेटोडा, एकाइनोकॉर्डाटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है ना? समझ रहे हो? ये सब तो क्लियर ही है। ठीक है, वर्टिब्रेटा के बारे में 5 पार्ट में तोड़ेंगे और क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो लास्ट में रिवीजन करा ही दूंगा, समझ गए? चिंता करने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जो जो मैं पढ़ाया इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के रट के समझ के आइएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसका क्लासिफिकेशन? वर्टिब्रेटा का। अरे समझ रहे हो? प्रोटोकॉर्डाटा का नहीं, वो पुराना जमाना का, समझ रहे हो? कुछ ही जानवर है, लेकिन वर्टिब्रेटा में लाखों करोड़ों जानवर है, समझ गए? जिसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में पढ़ना, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग चारों तरफ ये देखते हैं। यहाँ तक में जो मैं समझाया था इसमें आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसके बारे में आपको पता नहीं रहा होगा, इसको आप देख नहीं सकते हो, समझ गए? ठीक है, जो जो मैं पढ़ाया सब पढ़ के आइएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिए, एग्ज़ाम आने वाला, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।